Hello students, let us continue the chapter Goodwill, Nature and Valuation. Today we are going to cover the method of valuation of goodwill, that is super profit method. So let us start. तो ये देखिए हमने दो मेथड हम कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो भी कोई बिजनेसमैन है, जब बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो कैपिटल लगाने के साथ साथ वो एज्यूम करता है कि उसकी सेम टाइप के बिजनेस में कुछ ना कुछ परसेंट उसको रिटर्न मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि एक्स इज अ बिजनेसमैन, अब ये 5 लाख रुपीज की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो ये एज्यूम करता है कि ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल पर इसको 10% तो नॉर्मल प्रॉफिट हो ही जाएगा. तो 5 लाख का 10% बना 50,000 रुपीज और एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया उसको 80,000. इसका मतलब उसने सोचा तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 था, लेकिन उसको 80,000 का प्रॉफिट हो गया. इसका मतलब उसको सुपर प्रॉफिट हो गए. 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट से भी अबव प्रॉफिट्स हो गए. ये ऐसा ही है जैसे कि कोई बच्चा अपने एग्जाम्स में ये सोचे कि जितनी उसने मेहनत की है तो उसके 70% मार्क्स आ जाएंगे. 70% तो आ ही जाएंगे, और उस बच्चे के 90% मार्क्स आ जाते हैं, तो 20% मार्क्स क्या है उसके? सुपर मार्क्स हैं. तो सेम ऐसे ही बिजनेस में भी 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट सोचे थे, लेकिन हो गए उसके बिजनेस में 80,000. तो सुपर प्रॉफिट हो गए उसके 80,000 माइनस 50,000, दैट इज 30,000 इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, फॉर्मूला क्या होता है गुडविल कैलकुलेट करने का. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो सुपर प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सुपर प्रॉफिट के लिए देखिए, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एक्चुअल में प्रॉफिट जो ये 80,000 हुए हैं, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना हमने सोचा था. तो 5 लाख का 10% 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 30,000 सुपर प्रॉफिट हो गए. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितनी हमने कैपिटल लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख और 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे 50,000. नाउ अब ये तीन आइटम्स हैं जो कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट इज एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट्स, सेकेंड इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड द थर्ड वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस में बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. चाहे उसने अपनी तरफ से लगाई है या लोन लेकर लगाई है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. और वी कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज लाइक दिस. कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. For the purpose of valuation of goodwill, capital employed can be calculated by any one of the following two methods. हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एसेट साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लायबिलिटी, अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स. जो भी जनरल रिजर्व है, WCR है, ये रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स को हम ऐड करेंगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट जो एसेट साइड पर होते हैं उनको हम माइनस कर देंगे. और एक और बात ध्यान में रखनी है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है. उसके बाद है एसेट साइड अप्रोच से आप फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स एंड माइनस आउटसाइड एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे, ठीक है. अब यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है?
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, कि अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी हमने पैसा लगाया है, और दैट इज नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? These are those investments that are made to earn revenue by investing surplus funds, कि हमारे पास एक्स्ट्रा, फर्म के पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, उनकी हमने एफडी करा दी या उसके किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो क्या हो गए? वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में अगर केवल वर्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो केवल उसको क्या मानना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो गिव अ सुटेबल नोट कि इन्वेस्टमेंट्स आर एज्यूम एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म is rupees 80,000, which includes undervaluation of stock of rupees 8,000 on an average basis। तो एवरेज प्रॉफिट है 80,000 जिसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। ये स्टॉक कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपीज कम लिखी है, इसका मतलब 8,000 रुपीज से हमारा ये प्रॉफिट कम है। अब आगे देखिए, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये देखिए, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 रुपीज, इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। नाउ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज 88,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल 8 लाख इंटू 8%, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 64,000। नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 88,000 माइनस 64,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट इज 24,000। Now goodwill is equal to super profit, that is 24,000 into number of years purchase 7 times. Now the amount of goodwill is 1,68,000। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आइडियल मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख गिवन है, 5 years का एवरेज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, बैलेंस शीट इज गिवन हेयर। बैलेंस शीट में देखिए आपको एसेट्स गिवन है, एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट गिवन है। अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में ट्रेड या नॉन ट्रेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे और इसको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो अब देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स ले लो, मतलब इसमें फिक्स एसेट भी है और करंट एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट कोई है नहीं तो उसको नहीं, उसको हम होता अगर तो हम उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो 23 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, 22 लाख इज द टोटल एसेट्स। ये देखिए टोटल एसेट्स 22 लाख एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज देखिए क्या है, यहाँ पर ये कैपिटल्स है, ये करंट अकाउंट्स है, इनको छोड़ दीजिए और रिजर्व को भी छोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 3 लायबिलिटीज है। द टोटल ऑफ दीज 3 आर इज 5,60,000। तो 5,60,000 माइनस कर दिया। नाउ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16,40,000। ठीक है, इस 16,40,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10% हुआ 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया ही हुआ है। नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 lakh average profit minus net minus normal profit 1,64,000. So super profit is 2,36,000. Now the goodwill is super profits 2,36,000 into number of years purchase. तो number of years purchase देखिए कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now the amount of goodwill is 7,08,000। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट Jaspal into partnership with effect from 1st April 2019. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method, for which they decided to
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वर, ये लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स हैं. 2015 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2016 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2017 में देखिए 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट. इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस. तो एबनॉर्मल लॉस पहले हमने माइनस कर दिया है, तो एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर. नाउ द एडजस्टेड प्रॉफिट इज 2 लाख. 2018 में प्रॉफिट है 2,60,000. इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन को आप यहाँ पर माइनस कर देंगे. नाउ द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इज 2,20,000 और इसके 2019 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 2017 1 लाख प्लस 1 लाख, ये 1 लाख का नॉर्मल लॉस माइनस ऐड कर दिया और 2018 में 40,000 माइनस कर दिया. नाउ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको ऐड कर देंगे. 1,50,000, 1,80,000 और ये वाला हम 2 लाख लेंगे और ये हम 2,20,000 लेंगे. 2,20,000 और ये 2,40,000 डिवाइड बाय 5, टोटल हो गया 9,90,000 डिवाइड बाय 5, 1,98,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 है. ठीक है. अब इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए टोटल एसेट्स है 20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 15 लाख. 15 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, दैट इज 1,50,000. अब एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस कर देंगे. नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, दिस इज 48,000. तो 48,000 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, 48,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,44,000. तो इस तरह से हमारा ये सुपर प्रॉफिट मेथड था. नाउ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. थैंक यू.